प्रिय बच्चों, आज मैं आपको HCF और LCM कॉमन डिवीज़न मेथड से बताऊंगा और दोनों एक साथ कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये भी आज पढ़ेंगे। और दोनों में अंतर क्या है, कैसे प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़िए तो LCM आ जाता है। दोनों में रिलेशन क्या है HCF और LCM में, आइए इसको आज इस चैप्टर में पढ़ते हैं। बच्चों, HCF जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों संख्याओं के जब फैक्टर करते हैं तो जो फैक्टर कॉमन आते हैं उन कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है, वही आंसर उसका होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ऐसा मल्टीपल्स, ऐसा गुणज जो कॉमन हो, कई आएंगे, एक से अधिक भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे छोटा कौन है, इसका मतलब होता है LCM। हम इसको पहले लगाते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर लॉजिकली आंसर क्या आना चाहिए। ये तो लगाने के तरीके हैं, ये तो दीज आर द मेथड्स, बट एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है इसको भी आज हम देखेंगे। आज के बाद फिर हम LCM और HCF के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, बशर्ते आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। बच्चे, आइए देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनको लगाने का तरीका क्या है, इसमें आप 12 और 18 का मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया है। 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब HCF शुरू करते हैं तो जो भी नंबर्स दिए होते हैं हम उनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर बच्चों आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 5, तो 1 प्राइम तो सब कोई डिवाइज़र है 1, लेकिन हम 2 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि 2 एक कॉमन डिवाइज़र है, 2 का डिवीज़न 12 में भी जाता है और 18 में भी जाता है, तो हमने 2 से डिवाइड इसको कर दिया। डिवाइडेशन करने के बाद 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, हम सेकेंड स्टेप पे पहुँच गए। फिर हम देखते हैं कि क्या पुनः 2 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं। हमने गौर किया तो 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 9 नहीं। इसलिए हम अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। हमें वो प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिवाइड होते हों। यदि तीसरा होता तो तीनों डिवाइड होते हों। यहाँ पे चूँकि 2 नंबर्स हैं तो हमने देखा कि ये 2 से डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड करने के बाद 2 डिजिट आई, उसमें देखा कि अब ऐसी स्थिति आई कि 2 से 1 तो डिवाइड हो रहा है एक नंबर्स, लेकिन दूसरा नंबर्स डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम अब 2 से डिवाइडेशन बंद कर देंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो 3 है उससे डिवाइड करेंगे। क्या 3 दोनों को डिवाइड करता है? देखने पे पता चलता कि यस, 3 की टेबल में दोनों आते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब पुनः देखते हैं क्या नेक्स्ट नंबर्स में 3 से दोनों डिवाइड होते हैं। नो, 3 से अब ये भी डिवाइड नहीं होता और ये भी डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब है जब कोई भी नंबर किसी से डिवाइड ना हो तो वो प्राइम नंबर आ जाते हैं, और जैसे ही प्राइम नंबर आते हैं हम डिवीज़न बंद कर देते हैं, और जो आंसर आता है वही हमारा HCF हो जाता है, अर्थात 2 × 3 अर्थात 6। दैट इज़ द मेथड फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। बट कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए हम उसको भी देखते हैं। हमने बताया था आपको कि फैक्टर करिए आप। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए है कि आखिर 6 कॉमन भी फैक्टर है और हाईएस्ट भी है।
क्या इससे पीछे वाला हाईएस्ट कॉमन नहीं है क्या? है। देखिएगा 12 के जब फैक्टर करते हैं तो आ जाता है 2 2 जा 4 4 3 जा 12। जब 18 के फैक्टर किए जाते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आता है कॉमन फैक्टर्स। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 दोनों में कॉमन है, हमने 2 ले लिया। 3 भी दोनों में कॉमन है, हमने 3 ले लिया। तो 3 2 जा 6 आ गया, 6 वहाँ भी आ रहा है। एक चीज़ और इस तरीके से मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि देखें तो 12 के हम फैक्टर देखें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। 18 के फैक्टर देखे जाएं तो 1 2 3 और 6 और स्वयं 80, 12 यहाँ और स्वयं 80 यहाँ। तो देखिए कॉमन फैक्टर तो बहुत से हैं। देखिए 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया है, लेकिन इन दोनों के लॉजिक के पीछे ये बात छिपी हुई है। आप इसको देखें, 12 के जब हम फैक्टर देखते हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसी डिजिट है, कौन कौन से ऐसी संख्या है जिससे 12 को डिवाइड किया जा सकता है। तो देखा 1 2 3 4 6 और स्वयं 12। इसी तरीके से 18 को देखा तो 1 2 3 6 और एक 9 भी आता है और यहाँ पर 18 भी आता है। अब बात आती है कि कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर तो बहुत से हैं। कॉमन फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। इस तरीके से कॉमन फैक्टर 3 हो गए, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। लेकिन बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा तो 2 3 और 6 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6, इसलिए आंसर इसका 6 आता है। यहाँ जो आंसर, बट दैट इज़ नॉट द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ये मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही क्यों है। कॉमन फैक्टर तो बहुत हैं, लेकिन 6 उनमें से हाईएस्ट है। तो ये था मेथड। अब इसी प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम और बढ़ा देते हैं तो एलसीएम आ जाता है। आइए समझते हैं। हमने शुरुआत यहीं से की थी, तो एलसीएम में भी हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर हम सोचते थे कि दोनों में कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यदि 2 इन दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड करता है तो हम इसका भाग देते चले जाएंगे। 2 3 जा 6, चूँकि 2 9 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होता, अब 3 से कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे और लास्ट में 1 1 आ जाता है। इसके बाद हम डिवाइडेशन रोक देते हैं। हम देखते हैं कि एलसीएम क्या आया। एलसीएम आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 इज़ द एलसीएम एंड 6 इज़ द एचसीएफ। अब बात आती है कि साहब ये 36 एक्चुअल में है क्या। हमने लगा तो लिया, लेकिन हमें तो परिभाषा ये बताई गई है कि एलसीएम माने होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए हम दूसरे तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं और लॉजिकली देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये 36 है क्या। आइए, यदि हम कह दें कि 12 का मल्टीपल बताइए तो 12 की टेबल पढ़ दीजिए। 12 1 जा 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। बहुत से मल्टीपल्स होंगे।
इसी तरीके से यदि कोई कहे 18 का मल्टीपल्स लिखिए तो 18, 36, 54 एंड डॉट 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 डॉट। अब देखिए पुनः आप इस पे आ जाइए, मल्टीपल्स तो बहुत है, ये इसके मल्टीपल्स है, ये मल्टीपल्स है, दोनों में कॉमन मल्टीपल्स, तो कॉमन तो ये है 36 है। और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो 36 अकेला नहीं है, यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा क्या आगे जाकर के हमको अनंत इन्फिनिटी अनंत मिलेंगे, आ जा कर के आपको 36 भी मिल सकता है, और आगे मिलते चले जाएंगे, इसको टेबल पढ़ेंगे और आगे मिलते चले जाएंगे तो आपको 36 भी मिल सकता है और आगे और भी मल्टीपल्स मिल सकते हैं। लेकिन उन मल्टीपल्स में 36 मल्टीपल्स सबसे लोवेस्ट है, सबसे छोटा है, इसलिए 36 इसका आंसर आ रहा है। जनरली बच्चों इसको लगाना बहुत आसान होता है, बहुत से बच्चे इसको लगा लेते हैं, थोड़ी देर में कहने लगते हैं आंसर गलत आ रहा है और सही आ रहा है। यदि आपको वास्तविक कंसेप्ट क्लियर है आपका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है, तो आपको बड़ी आसानी होती है कि आंसर आप स्वयं चेक कर सकते हैं, इज़ इट राइट और रॉन्ग, ये आंसर हमारा सही है कि गलत है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, बहुत ज़्यादा अंतर भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एचसीएफ फिर एक बार यदि मैं कहूँ तो एचसीएफ ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करता हो, या 3 नंबर्स हैं तो 3 को डिवाइड करता हो। यदि एक से ही डिवाइड करता है तो हम उसको नहीं करेंगे, सारे 3 हैं तो तीनों को कॉमन करना चाहिए। और बाद में जब प्राइम नंबर बच जाते हैं तो प्राइम नंबर अपने से अलावा और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डिवाइडेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और जो आंसर आता है वो मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाता है। यहाँ पर हम प्रोसेस बराबर बनाते रहते हैं, यदि उन दी हुई संख्याओं में से किसी एक में भी डिवाइडेशन हो रहा है तो हम करते चले जाते हैं और लास्ट में इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 36 आंसर आ जाता है। हमने इनको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बताया है, एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बताया है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाएंगे अधिकतर मैक्सिमम यही मेथड यूज़ होता है, क्योंकि संख्याएं जब यदि आपको 4 दे दी जाएं तो आप कहाँ तक 4 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन लेंगे, तो हम एक साथ प्रोसेस चलाते हैं। तो बच्चों एक ही सवाल का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखिए और बार बार कई एग्ज़ाम्पल लेकर के इसको सीखें और इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाएं। मेरा आइडिया है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने में अब दिक्कत नहीं आती है और ना ही आएगी। थैंक यू।